दोस्तों, मन्नाती सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे निहारिका अपनी चाल को और खतरनाक बनाने के लिए एक सपेरा बुलाती है। सपेरा अपने थैले से एक बड़ा सा सांप निकालता है और राधिया से कहता है, इस सांप को दूध दे दो। राधिया घबराते घबराते सांप को दूध देने लगती है। तभी अचानक निहारिका जोर जोर से चीखने लगती है, सांप सांप। डर के मारे वो भागकर सीधे प्रथम की बाहों में लिपट जाती है। इसी बीच सपेरा गुस्से में चिल्लाता है, यही है वो मैडम राधिया, इसी ने मेरा सांप चुराया था। अगर ऐसा हुआ है तो अब निहारिका की सारी चालें खुद उसी पर उलटी पड़ गई हैं और वो इस बार बुरी तरह फंस चुकी है। ऐसे में अब राध्या पर बहुत बड़ा इल्जाम लग गया है, क्योंकि जिस तिजोरी की चाबी रजनी ने पिछले दिन पूरे भरोसे के साथ राध्या बहू को सौंपी थी, वो चाबी अचानक से गायब हो गई। और क्योंकि चाबी आखिरी बार राध्या के पास ही थी, इसलिए शक की सुई अब उसी पर आकर रुक गई है। ऐसे में राध्या पर इसके चलते चोरी का आरोप लगने लगा है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर चाबी गायब किसने की और राध्या को फंसाने के पीछे किसका हाथ है? ये जानने के लिए आपको आज रात मन अति सुंदर का पूरा एपिसोड जरूर देखना पड़ेगा। तभी सच्चाई सामने आएगी कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। ऐसे में अब पूरा घर सदमे में है। रजनी समझ नहीं पा रही कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उधर प्रथम भी अंदर से टूट चुका है। उसे राध्या पर भरोसा है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि वह भी कुछ कह नहीं पा रहा है। सबके सामने राध्या पर सवाल उठ रहे हैं। दादी उसे ताने दे रहे हैं और परिवार की इज्जत दांव पर बताई जा रही है। लेकिन राध्या, उसकी आंखों में बेबसी साफ देखी जा सकती है। वो बार बार यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब निहारिका ने राध्या को प्रथम से दूर करने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पर वह अब बहुत तेजी से प्रथम के करीब पहुंच रही है और प्रथम को अंदाजा भी नहीं कि इस चाल के पीछे निहारिका का असली मकसद क्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राध्या अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर इस बार हालात उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए प्रथम छोड़ने वाला है घर। शो में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि निहारिका के सामने प्रथम एक शर्त रख देता है और कहता है कि तुम अगर इस घर में रहोगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं राध्या को लेकर के चला जाऊंगा। जिसके बाद यहां पर निहारिका के मन में जो भी चीजें होती हैं, बिना कोई सोचे समझे वह प्रथम से कह देने वाली है। एक एक सच बताने वाली है कि उसने प्रथम को पाने के लिए राधे के साथ क्या क्या किया है। जिसके बाद प्रथम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला है और वह यहां पर अपने सूटकेस लेकर के बाहर निकलने ही वाला होता है कि इतने में यहां पर बुलबुल आ जाती है और वह ये भी बता देती है कि आखिरकार उस बाबा और सांप का क्या सच है और इन सब चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है। जिसके बाद यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम जो है वह अपने पापा से कहता है कि पापा, आप हमेशा से कहते आए हैं ना, अहम जैसा बेटा पाकर के आप बहुत ही धन्य हो चुके हैं। अहम जैसा बेटा पाकर के आप प्राउड महसूस करते हैं। तो अब आप अहम भैया के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। मैं छोटी सी नौकरी करके भी अपने कारोबार को, अपनी जिंदगी को चला लूंगा राध्या के साथ।